इंद्रभूति वसुभूतिपुत्रां पृथ्वीपति गौतम गोत्ररत्नां सुवन्ति देवासुरमानवेन्द्रां स गौतमो याचतु वाञ्छितं मे स गौतमो याचतु वाञ्छितं मे। अनंतकाली ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार करने के बाद जिन शासन की धुरा को संभालने वाले ऐसे आचार्य भगवंत सोमप्रभ सूरी जी महाराजा को वंदना करके उनके गुणों की व्याख्या को हमें सुनना है। हमारे ऊपर क्या उपकार किए हैं, जो धरोहर में हमें जो चीज देकर गए। आपके परिवार धरोहर में आपको इनकम यानी कि पैसे वगैरह, दुकान, घर यह दे सकते हैं, लेकिन हमारे ज्ञानी गुरु भगवंत ने हमें धरोहर के रूप में कहा है। वह तो आपका चोर चोरी करके जा सकता है, लुटेरा लूट कर जा सकता है, लेकिन यह जो धरोहर हमारी दे रखी है वह चोर चोरी नहीं कर सकता है और गुंडे उसे लूट नहीं सकते। जो इसका रसपान करेगा वह आनंद की अनुभूति ही करेगा, और ऐसे ही आनंद की अनुभूति को लाने वाले उनके एक एक वचन, एक एक ऐसे द्वार बताए हैं कि अगर एक एक द्वारों का अगर व्यक्ति पान कर ले, उसका सेवन कर ले, उसका आचरण कर ले, उसका जीवन में उसको उतार ले, तो उस व्यक्ति के लिए घर आंगन में स्वर्ग और मोक्ष आ जाए। अपने यहाँ पर 21 द्वार बताए हैं और उन 21 द्वारों के अंतर्गत अपने यहाँ कितने द्वार हो गए हैं? 3 द्वार। मैं इसलिए पूछ रही कि कहीं आप मैं आगे का बताऊं, पीछे का ना भूल जाए। अगर जिसको लक्ष्य बना लिया है किसी ने कि नहीं मुझे कुछ भी हो जाए, कैसे भी कर कर मुझे मोक्ष तक पहुंचना है, व्यक्ति का निश्चित रहता है ना, कैसे भी करके मुझे वहां पर जाना कंपल्सरी है, यह कार्य मुझे करना ही करना है। एक चीज का जब व्यक्ति लक्ष्य बना लेता है, मन में ठान लेता है, तो वह कार्य करके ही व्यक्ति रहता है। कई उद्देश्य ऐसे रहते हैं उसको पूर्ण कर लेते हैं व्यक्ति, लेकिन आज तक हमने अपना मोक्ष का लक्ष्य कितना बनाया? मोक्ष कितना लक्ष्य में है अपना लक्ष्य क्या है? किस चीज को लेकर चलते आ रहे हैं आज तक हमने? आज जिंदगी आपने पसार कर ली है, 50, 60, 40 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक आपने अपना कोई लक्ष्य बनाया है या नहीं बनाया है? बनाया है। लक्ष्य तो बहुत बनाया आपने, और कई लक्ष्य आपने पूर्ण भी कर दिए, लेकिन जिस चीज का रियल में लक्ष्य बनाना था वह लक्ष्य हम चुक गए। सही है? जब बच्चा रहता है ना तब उसका एक लक्ष्य रहता है। जब वह स्कूल में जाता है तो उसका लक्ष्य होता है, वह 8th 10th तक आता है, उसके बाद उसने वो एक चीज ठान लेता है कि मुझे CA बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, कुछ भी उसका फिक्स करता है, उसके लिए वो तल्लीन बन जाता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, दिन रात एक कर लेता है और उस लक्ष्य को वह प्राप्त कर लेता है। करता है नहीं? एक छोटा सा बालक भी जब लक्ष्य बनाकर चलता है और उस लक्ष्य को पूर्ण कर लेता है, माँ बाप का क्या लक्ष्य होता है उस टाइम? मुझे मेरे बच्चे को अच्छी परवरिश देना है, अच्छा पढ़ाना है, अच्छा लिखाना है कि उसकी लाइफ बन जाए। आपका लक्ष्य यहाँ तक रहता है ना? आपके घर में जब पढ़ने में बच्चा आता है ना तब आपका लक्ष्य यही होता है।
उसको अच्छा पढ़ाना, अच्छा लिखाना, उसको अच्छा देख रेख करना, एक संस्कारी बनाना। संस्कार की तो बात दूर है, दूसरी चीज देखते रहते हैं। हाँ, आपकी भी एक मन की ख्वाहिश रहती है कि नहीं मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, वकील बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, जज बनाऊंगी, क्या बनाऊं, सबका लक्ष्य रहता है। एक बार एक पिता सोचने लगे, अपना छोटा सा बालक, पिता ने सोचा कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। अब उसकी परीक्षा करनी है, बच्चा अभी छोटा है। उसने एक जगह पर तीन चीजें अलग तीन चीजें रख दी। एक जगह तो दारू की बोतल रख दी, और एक जगह गीता की पुस्तक रख दी, एक जगह हीरोइन के फोटो रख दी। क्या क्या रखी तीन चीजें? गीता और हीरोइन। तीनों जगह पर अलग अलग तीनों चीजें रख दी और बेटे को बोला कि जा बेटा, इसमें से जो तुझे पसंद आए वो चीज तू उठाकर मेरे पास लेके आ जा। बच्चा बहुत होशियार था। क्या किया उसने? हाँ, सबसे पहले गया, तीनों चीजों को देख ली। आप भी जब आपके घर में बच्चे रहते हैं ना, तो आप देखते हो कि देखो ये बच्चा क्या करेगा। नोट रखते हो, कई घर पे रहते हैं ऐसे पैसे रख देते हो, तो देखते कि ये क्या करेगा, आप देखते तो हैं। उस बच्चे ने भी सबसे पहले गया और दारू की बोतल उठा लिया। उसको उठाने के बाद में वह कहाँ गया? गीता के पास। जहां गीता की बुक पड़ी थी, वह शास्त्र को लेकर हाथ में ले ली और आगे बढ़ा और वह भी फोटो अपने जेब में डाल लिए। पिता को विश्वास आ गया कि मेरा बेटा क्या बनेगा। पिता को क्या लगा, या तो वो फोटो उठाएगा यानी कि उस फील्ड में जाएगा, ये उठाएगा तो उस फील्ड में जाएगा, और गीता उठाएगा तो धार्मिक फील्ड में जाएगा। लेकिन उसने किसी एक चीज को पसंद नहीं किया, उसने तीनों चीजों को पसंद किया। पिता ने विचार कर लिया कि मेरा बेटा जरूर राजनीतिक क्षेत्र में जाएगा, क्योंकि नेता लोग क्या करते हैं? हाँ, नेता लोग कहाँ जाएंगे? एक किसी न किसी लक्ष्य को लेकर चलता है, लेकिन आज तक हमने अपना लक्ष्य केवल एक सामान्य थोड़े दिन का ये लक्ष्य, थोड़े समय के बाद में ये लक्ष्य बन जाएगा, केवल वह लक्ष्य हमारे रोजाना के बदलते रहते हैं। लेकिन एक निश्चित लक्ष्य, हमें परफेक्ट एक लक्ष्य रखना चाहिए, और वो लक्ष्य है अपना मोक्ष का। यहाँ तीर्थंकर परमात्मा जो है, जैसे ही संगीत की प्राप्ति हुई उन्हें, और केवल उनका एक ही लक्ष्य था, सभी जीव करु शासन रति एवं भावना दिलमा वसी। सम्यक्त की प्राप्ति हुई और तुरंत उनका लक्ष्य बना हुआ था कि मुझे मुक्ति पद पाना है। और ऐसे तीर्थंकर के भाव के अंदर उनकी हर एक भावना होती थी कि मैं तो तीरूंगा, लेकिन मुझे इसके साथ में किसको तारना है? सब जीवों को, जगत के एक एक प्राणी को मुझे उसका उद्धार करना है, कल्याण करना है। और ऐसे ही जैसे ही तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान के बाद में क्या करते हैं? परमात्मा किसकी स्थापना करते हैं? संघ की स्थापना। आज अपना जो द्वार है, 21 द्वारों में से 3 द्वार के बाद में चौथा द्वार कौन सा आ रहा है? संघ पूजा या संघ की भक्ति। परमात्मा ने संघ की मुख्यता बताई है। किसकी मुख्यता? वो भी संघ कौन सा? कोई एक व्यक्ति आ गया वो संघ नहीं कहलाएगा। संघ रियल में मायने में देखा जाए तो संघ किसे कहते हैं? जो परमात्मा की आज्ञा का वहन करे, जो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चले, जो परमात्मा का बहुमान करे, वही संघ कहलाता है। जो परमात्मा की आज्ञा की उपेक्षा करे, उसका अनादर करे। संघ के इतने व्यक्ति बैठे हैं और किसी एक व्यक्ति का अनादर कर दिया तो समझ जाना आपने संघ का
उपेक्षा करते हो, अवहेलना करते हो, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो वह संघ नहीं कहलाता है। एकमात्र वह लोगों का समूह कहलाता है, लोगों का समुदाय कहलाता है, एक टोला कहलाता है, वह संघ नहीं कहलाता। परमात्मा को जब केवल ज्ञान होता है, जब चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, उस वक्त नमो तीर्थस्थ भी कहते हैं। चतुर्विध संघ को इस 25वें तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं। परमात्मा से बढ़कर हो गया है संघ, परमात्मा से बढ़कर है संघ। परमात्मा के लिए कोई पूज्यनीय या कोई वंदनीय नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं। तो फिर वो वंदन या पूजनीय क्यों करते हैं? उसको भी 25वें तीर्थंकर को नमस्कार क्यों करते हैं भगवान? आपको लिया गया चतुर्विध संघ में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका और 4 प्रकार के देवता और देवियां। ये 12 पर्षदा उसमें बैठी हुई रहती है। तो चतुर्विध संघ के अंदर साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रहते हैं। अपन तो उसके बीच में भगवान के सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा इस तीर्थ को वंदना करते हैं। किस लिए? मैंने अभी बात बताई कि परमात्मा के लिए कोई पूजनीय या वंदनीय नहीं है, तो फिर परमात्मा उस संघ को क्यों वंदन करते हैं, क्यों प्रणाम या आदर देते हैं? परमात्मा इस संघ की महत्ता दिखाने के लिए, जब तक व्यक्ति अपन आप कहे तो बच्चे को बेटा ऐसा करना चाहिए, आप स्वयं नहीं करोगे तो वो मानने वाला है, लेकिन आप बोलोगे बेटा पूजा करना है, पूजा करना चाहिए, आप नहीं करोगे तो वो करेगा। आप खुद करेंगे तो आपका बेटा भी आपको देखकर वह पूजा करने लगेगा। आप कहो बड़ों को प्रणाम करना चाहिए और आप तो सीना तान के बैठे हो, प्रणाम नहीं करोगे तो क्या होगा? वो नहीं करने वाला। आप झुके तो वह झुक जाएगा। और ऐसे ही संघ की मुख्यता दिखाने के लिए परमात्मा स्वयं कि मैं उसकी महत्ता दिखाऊंगा, महत्व बताऊंगा, तो उस व्यक्ति को मालूम पड़ेगा कि संघ की महत्ता क्या है, संघ की वैल्यू क्या है। एक व्यक्ति अगर वर्षी दान दे रहा हो और लेने वाला कोई ना हो तो क्या होगा? चातुर्मास करवा रहे हो और वहां पर संघ कोई भी श्रावक श्राविका वर्ग न हो, साधु साध्वी वर्ग न हो, तो वह चातुर्मास भी नहीं होगा, उद्यान भी नहीं होगा, वर्षी तप भी नहीं होगा, संघ यात्रा भी नहीं निकलेगी, पूरा सूना सूना रहेगा। एक व्यक्ति परमात्मा की पूजा करे और पूरा संघ मिलकर अगर परमात्मा की भक्ति करे, अंग रचना करे, स्तवना करे, तो उसका आनंद अनंत गुना बढ़ जाता है। बढ़ता है नहीं बढ़ता? एक अपने भाव सीमित रहते हैं, लेकिन जब सामूहिक में कार्य होता है तो अपने भाव को उल्लास बढ़ जाते हैं। एक आनंद की अनुभूति ही अलग अलग ढंग की आती है। हरिभद्र सूरी जी ने भी पंचाशत के अंदर बताया है कि संघ यानी क्या? संघ की पूजा तो अनिवार्य करना ही चाहिए। आप किसी भी तरीके से संघ की पूजा करो, अपने घर पर भी संघ के पदार्पण होना चाहिए। संघ को बुलाना, अपना घर पवन एकदम पवित्र हो जाए, उसके लिए संघ को बुलाना चाहिए। और संघ के अंदर कहते हैं कि इस संघ के अंदर ऐसी ऐसी पुण्यशाली आत्माएं भी हैं जिनकी आप भक्ति कर लेते हैं। इस संघ के अंदर कोई तीर्थंकर की आत्मा होगी, कोई गंधर की आत्मा होगी, कोई चक्रवर्ती की होगी, कोई वासुदेव की होगी, कोई प्रतिवासुदेव की हो सकती, कोई बलदेव की हो सकती है, कोई यानी कि अलग अलग कितनी ही अनंत आत्माएं उसके अंदर हो सकती है। तो ऐसी उस आत्मा को भी आप पूजा करके, उसकी भक्ति करके लाभ कमा सकते हो। संघ की पूजा जब कहते हैं कि खेती करते हैं, आप खेती करते हो तो उसका फल क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है आपको? धान मिलता है। संघ की खेती का मुख्य लाभ है धान में हमें प्राप्त होता है। और आनुषंगिक फल क्या मिलता है उसका? आनुषंगिक फल क्या मिलता है अपने को? आनुषंगिक फल यानी कि घास तो अपने को फ्री में मिल जाती है। हाँ? आप खेती किस लक्ष्य को देखकर कर रहे हैं कि हमें धान्य की प्राप्ति हो? वह धान्य तो आपको ऑटोमेटिक मिलना ही है, आप खेती कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में आपको घास भी मिलती
संघ की पूजा करने से तीर्थंकर पद मिलेगा, लेकिन उसके साथ आनुषंगिक फल आपको क्या मिलने वाला है? गंधर्व भी हो सकते हैं आप, चक्रवर्ती का पद भी आपको मिल सकता है, वासुदेव का पद भी मिल सकता है। ऐसे जो इस जगत के अंदर जो उच्च उच्च श्रेष्ठ आत्माएं बनी है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं भी आप बन सकते हो। संघ की पूजा का यह फल है। और आपको संघ की पूजा करने में क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति आप संघ प्रभावना कर रहे हो, उस वक्त एक व्यक्ति इधर से निकला, प्रभावना नहीं लिया, और संघ पूजा भी कैसी होनी चाहिए? सभी भाई बहने बैठे हुए हो, तिलक करके बहुमान पूर्वक उसे कुछ भी उसकी पूजा की जाए। और आज अपनी संघ पूजा अलग ही ढंग की हो गई है। हाँ, ऐसा लगता है हाथ मेरे आगे बढ़ाना पड़ता है, तब जाके हाथ में कुछ आता है। पड़ा पड़ी होती संघ पूजा के अंदर। अगर कोई व्यक्ति प्रभावना लेकर चला गया, वापस भी आकर ले रहा है, तो वापस आपको ये नहीं कहना कि अरे ये आकर गया। हाँ, उस व्यक्ति को, मेरे इस व्यक्ति को, साधर्मिक को जरूरत होगी, तभी वह दूसरी बार आया। क्या होगा? तो समझ की बात होगी, सामने वाला आया दूसरी बार और ले रहा है और अपन दे रहे, तो अपन समझ जाएंगे उसको जरूरत होगी बस। बट उसकी जो पोजीशन अच्छी है तो उसको पर आप उस व्यक्ति का, और प्रतिक्रमण का समय हुआ, और पहले के समय में, आजकल तो सब चलता है सामाई के अंदर, नहीं तो जो भी अपने आभूषण वगैरह रहते हैं वह निकाल कर और फिर प्रतिक्रमण के लिए या सामाई के लिए बैठते थे। श्रावक की स्थिति बहुत खराब हो गई, घर बराबर नहीं चल रहा। उसने देखा कि मेरे बाजू के पड़ोसी जो भी मेरे पास में बैठा है, उसने कीमती चीज उस बैग के अंदर रखी है, कोई आभूषण। उसका तो मन ये था कि मुझे इसको लेकर जाना है, क्योंकि परिवार चल नहीं रहा। सामने से अपने व्यक्ति मांग नहीं सकते, क्योंकि कहा है अपना जैन साधर्मिक आगे से जाकर हाथ किसके सामने फैलाता नहीं। उसने वो वहां से चोरी कर ली, लेकर गया, बेच दिया। उसके बाद उसका घर अच्छा चलने लगा, लेकिन उस श्रावक ने ये नहीं कहा, उसको मालूम पड़ गया था कि इसी श्रावक ने मेरी चोरी की है, लेकिन फिर भी उसने ये भी नहीं कहा कि आपने मेरी चोरी की है। उसको मन में क्या लगा? ऐसे तो ये श्रावक कर ही नहीं सकता है, क्योंकि नाम से व्यक्ति था वो। मालूम है यह व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता है, जरूर इसके जीवन में कोई ऐसा संकट आया होगा, ऐसी आपत्ति आकर खड़ी होगी, तभी उस व्यक्ति ने मेरे यह आभूषण चोरी करे हैं। कोई बात नहीं, एक चीज चली गई कम नहीं पड़ गई। मेरी चीज, मेरी वस्तु मेरे साधर्मिक को काम आ रही है, इससे ज्यादा मुझे पुण्य कहाँ मिलने वाला है? अपन कहाँ खर्च करते हैं? कहते जहाँ भंडार भरपूर है वहीं पर जाकर अपन भी करते हैं। जहाँ जरूरत हो, जहाँ खजाना कम हो, वहां पर आप डालोगे तो कहते हैं लुच्ची रोटी में घी डालोगे तो उसका आनंद आएगा। अब चोपड़ी हुई है, घी से लदालद है, और उसके अंदर आप घी डालना चाहोगे तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। वह श्रावक जब वो सामान, उसकी सामग्री लेकर बेचने के बाद में, जब बेचना यानी कि किसी को दे दिया, उसके बदले में वह पैसे लेकर आया, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, व्यापार अच्छा चलने लगा, और अच्छा व्यापार होने के बाद में वह जो वहां पर देकर आया था, वह वापस उसकी वस्तु लेकर आया, उसी श्रावक को कितने वर्षों के बाद में देने के लिए गया। वो व्यक्ति भी क्या था? मैंने चोरा, उसको डंक है, दुख है, पर क्या करूं? अब बिजनेस अच्छा चलने लगा, और अच्छा चलने के बाद में उसने सोचा अब जिसकी वस्तु में लेकर आया था उस व्यक्ति को मैं देकर आ जाऊं। ली थी चोरी करके और देने गया, हाथों हाथ अपने सामने, आज वो वापस प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया, लेकिन उसको वो शर्म नहीं है कि हाँ मैं वस्तु उसको देने जाऊंगा तो वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस चीज की शर्म नहीं। उसने सोचा जब मैंने पाप किया है, पाप करते वक्त मैंने शर्म नहीं रखी है, तो आज देते वक्त मुझे किस चीज की हिचक होनी चाहिए। और तुरंत वह उस सेठ के घर पर देने के लिए गया, सेठ के पास, और सेठ ने भी
ले लिया, क्या किया? मेरी नहीं। यह वस्तु मेरी, उसको मालूम है ये मेरी ही है, लेकिन फिर भी उसने क्या करा? यह चीज मेरी नहीं, मैं तो इसे पहचानता नहीं, मेरे पास है भी नहीं, मैंने कभी देखी नहीं। आप भूल चूक से मुझे यह वस्तु देने के लिए आ रहे हैं, यह मेरी वस्तु नहीं है, साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैंने आपके बैग में से चोरी करी थी, सब कुछ कहा, लेकिन उसने कहा जो व्यक्ति अब दूसरे के पास में पहुंच गई उस पर मेरा कोई अधिकार होता ही नहीं है। और आखिर में जाकर हर चीज अच्छी चीज में, द्रव्य में खर्च करें। तो ऐसा होना चाहिए। अपन तो जल्दी से ओछा दिखाते भी देर 5-25 रुपए की बात नहीं है और तुरंत अपन उस व्यक्ति को नीचे गिरा देते हैं। कहाँ है? जब तक चतुर्विध संघ रहेगा तब तक परमात्मा का शासन चलता रहेगा, उसकी आज्ञा का पालन होता रहेगा। जिस दिन चतुर्विध संघ नष्ट हो गया, उन परमात्मा की आज्ञा में नहीं चले, तब से समझ लेना प्रभु का शासन अब खत्म होने की ओर है, पूरा हो जाएगा, प्रभु का शासन नहीं चलेगा। यह चतुर्विध संघ की महत्ता। चतुर्विध संघ को रत्नाकर कहा गया है। क्या कहा गया है? रत्नाकर किसे कहते हैं? समुद्र को भी रत्नाकर ही कहते हैं। समुद्र को रत्नाकर कहते हैं क्योंकि समुद्र के अंदर से कई रत्न निकलते हैं। जब उसके अंदर वो आती है ना, तब कितने ही जब लहरें उठती है, तब कई बार लहरों के अंदर वो जैसे ही लहरें उठती है, पानी का जो बहाव आता है, उससे कितनी ही रत्न वगैरह कितनी ही चीजें हो समुद्र के किनारे पर आ जाती हैं। उसके अंदर रत्नों का भंडार है, उतना ही गंभीर है अंदर, कितना ही ऊंडाण पर है। तो इस संघ को भी रत्नाकर की उपमा दी गई क्योंकि इस संघ के अंदर ऐसी पुण्यशाली आत्माएं कई हैं। संघ को ही जननी कहा गया है उत्तम पुरुषों की। भगवान कहाँ से आए? डायरेक्ट देवलोक में से आए? कहाँ से आए हैं? गंधर्व देवता, गंधर्व, वासुदेव वगैरह चक्रवर्ती कहाँ से आए हैं? हाँ, इस संघ में से ही निकले हैं ऐसी आत्मा। अगर कोई व्यक्ति तीर्थंकर पद प्राप्त कर रहा है तो इस संघ में से ही निकला हुआ वह व्यक्ति है, वह कोई आसमान से उड़कर नहीं आया है। तो इस संघ में से भी ऐसे उच्च आत्माएं, महान पुरुष निकलती है और शासन की धुरा को संभालती है। परमात्मा तो चतुर्विध संघ की स्थापना कर चले गए, लेकिन उस धुरा को चलाने वाले अगर कोई है तो ऐसे श्रमणी वृंद है। तो ऐसे इस चतुर्विध संघ में आने वाले साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका का जितना साधु साध्वी की भक्ति हम करते हैं, व्यायाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। गुरु भगवंत को किसी चीज की आवश्यकता है, आहार पानी निर्दोष हो रहना, उन्हें वस्त्र आदि की जो जरूरत है, पात्र आदि की, वह उन्हें शुद्ध भाव से, अच्छे ढंग से, भाव पूर्वक उन्हें होराना। कोई भी दवा वगैरह की जरूरत हो तो जितनी सेवा हम साधु साध्वी की करते हैं, उतनी ही सेवा, उतनी ही मुख्यता श्रावक और श्राविका की होनी चाहिए। हमसे जितना आकर लोग पूछते हैं ना, महाराज साहब जी, स्वामी साताचार्य जी, आपको कुछ लाभ है, कुछ खप हो, कुछ हमें व्यायाम का लाभ दीजिए। जितनी बार हमारे पास में आकर आप पूछते हो, उतना कभी श्रावक श्राविकाओं के पास में जाकर पूछते हो? आपको मालूम है हमारे यहाँ पर इस एरिया के अंदर ऐसे ऐसे घर है, उनके घर जाकर कभी आपने पूछा है कि आपको कुछ भी काम हो या कुछ भी खप हो, मुझे पहले जरूर बताएं? कभी बोला आपने जाकर? अगर कोई साधर्मिक आगे से अपने यहाँ पर आ गया ना, अभी यहाँ पर आप इतने जने बैठे और कोई साधर्मिक आ गया जिसकी स्थिति खराब है, वह कार्य कर नहीं सकता, शारीरिक अस्वस्थता है, ऐसा बिजनेस वगैरह कर नहीं सकता है कि उसकी शरीर की मेहनत से वह कमा नहीं सकता है, वो यहाँ पर आ गया हो, कितने लोग देने के लिए तैयार, उनकी हेल्प करने के लिए तैयार होंगे? अपन तो ये सोचेंगे पीछे की गली से कौन निकले फटफट। हाँ, साधर्मिक भक्ति, संघ की पूजा, व्यायाम जो भी हो, हम उस चीज में हम बहुत पीछे हैं। पहला काम आपका है, जहां जरूरत हो वहां पर हमें करना चाहिए। संघ को आप ऊंचा उठाएंगे, अपने साधर्मिक को ऊंचा उठाएंगे। पर्युषण में जो कर्तव्य बताए उसमें भी, वार्षिक कर्तव्य के अंदर भी क्या आता है? संघ पूजा आता है। संघ पूजा आती है?
कई लोगों ने। तो ऐसे हमारे ये वार्षिक कर्तव्य भी बताए कि संघ तो पूजा हमें प्रति वर्ष करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। अपनी जो एक ख्वाहिशें है, अपनी इच्छाएं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप लाखों रुपए खर्च करते हो, तो अपनी इच्छाओं को कम करके किसी साधर्मिक को ऊंचा उठाएं। अपने एक तो नियम होना ही चाहिए कि मेरे द्वारा मेरा घर चला रहा हूँ, ऐसे मुझे भी अपने जीवन के अंदर जब तक मेरी अच्छी स्थिति रहेगी, एक साधर्मिक का पूरा घर का खर्च उसको ऊंचा उठाने का काम मेरा है। कितने लोगों का ऐसा मन? मेरी इच्छा है। आजकल का जमाना अलग है, फैशन और व्यसनों में हम खूब उड़ाते हैं। उन चीजों को छोड़कर उसकी जो बचत रहे उसके हिसाब से मैं अपना घर जैसे चला रहा हूँ वैसा मैं किसी एक साधर्मिक का घर खर्च में भी दूंगा। सोचा आपने कभी? किसी बच्चे को मेरी ओर से पढ़ाऊंगा, किसी साधर्मिक की स्थिति अच्छी नहीं है, उसको डॉक्टर का खर्च वगैरह पूरा लाइफ टाइम तक उसका खर्च मैं दूंगा। सोचा आपने कभी? सोचने की फुर्सत का, आपने घर से फुर्सत मिले तो अपन साधर्मिक की सोचे, सही है ना? अपनी जरूरत बढ़ती जाती है। जरूरत को घटाना है, बढ़ाना नहीं। बढ़ाओगे तो आपके भी घर में कभी ना कभी तंगी आने वाली है। आजकल की यही हाल, गठन नहीं है तो खर्चा तो चवन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुण्य श्रावक भी अपनी जिंदगी चला रहा था, धर्म आराधना कर रहा था, खाने की 2 रोटी उसे भी मिलती थी, तो क्या हमें नहीं मिलेगी? उसका नियम था, मुझे इतना ही पैसा, इतना ही सामान बेचना है और उससे जो रुपया आएगा वही 2 आना है 4 आना जो भी था उसी से मैं अपना घर खर्च चलाऊंगा। आज कमाया, आज खाया, छुट्टी, कल की चिंता नहीं करना। जानवरों को देखते हैं, उन्हें किसी चीज की चिंता है? मालूम है मेरे नसीब में जो लेकर आया हूँ मुझे भगवान भूखा सुलाएगा नहीं, वह भी जहाँ मिलता है और खा लेते हैं, पेट पूर्ति कर लेते हैं। क्या परमात्मा अपने को भूखा रखेंगे? नहीं रखने वाला। हम जो नसीब में लेकर आए वो हमें मिल जाएगा, भले हम 2 घंटा बैठे या 4 घंटा बैठे, 2 घंटा कमाए, मेहनत करें या 4 घंटा मेहनत करेंगे, पर अपने नसीब में जितना मिलना है उतना ही हमें मिलने वाला है। तो इतनी फालतू की इतनी मजदूरी क्यों करना? आज चौथा कर्तव्य जो बताया है, चौथा जो मार्ग बताया है हमें मोक्ष की ओर, कि हमें ज्यादा से ज्यादा संघ की पूजा करना, संघ को अपने घर पर बुलाना, पैरों को धोना, उन्हें अच्छे बहुमान पूर्वक जो अपनी शक्ति हो वह उन्हें देकर और उन्हें खुश होकर उन्हें वहां से भेजना, यह होती है संघ भक्ति। और ऐसे ही संघ को मान्य देने